हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय गीता प्रेमियों, गीता माधुर्य का पाठ 8वां अध्याय के पाठ कर रहे हैं। श्लोक संख्या 8 से शुरू कर रहे हैं। आइए भाव से और श्रद्धा से सुने और पठन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अर्जुन कह रहे हैं, आपके किस रूप का चिंतन करने से नियत आत्मा मनुष्य आपको कैसे प्राप्त कर लेता है भगवान। भगवान कह रहे हैं कि मेरे सगुण निराकार, निर्गुण निराकार और सगुण साकार ये 3 स्वरूप हैं। इनमें से पहले मैं सगुण निराकार के चिंतन से अपनी प्राप्ति बताता हूँ। हे पार्थ, जो मनुष्य अभ्यास योग से युक्त अनन्य चित्त से परम दिव्य पुरुष का अर्थात मेरे सगुण निराकार स्वरूप का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ता है, वह मेरे उसी स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। वो स्वरूप कैसा है भगवान? वो स्वरूप वह सर्वज्ञ है, सबका आदि है, सब पर शासन करने वाला है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, सबका धारण पोषण करने वाला है, अचिंत्य है और अज्ञान अंधकार से रहित तथा सूर्य की तरह प्रकाश स्वरूप है। ऐसे स्वरूप का जो चिंतन करता है वो भक्तियुक्त मनुष्य अंत काल में योग बल के द्वारा अचल मन से अपने प्राणों को भ्रकुटी के मध्य में अच्छी तरह से स्थापन करके शरीर छोड़ने पर उस परम दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मैंने आपके सगुण निराकार स्वरूप के चिंतन से आपकी प्राप्ति की बात सुन ली। अब ये बताइए कि निर्गुण निराकार के चिंतन से नियत आत्मा मनुष्य आपको कैसे प्राप्त करता है। भैया, वेद वेता लोग जिसको अक्सर कहते हैं, राग रहित यति लोग जिसको प्राप्त करते हैं और जिसको प्राप्त करने की इच्छा से ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस पद की प्राप्ति की बात मैं संक्षेप से कहूँगा। जो साधक अंत काल में संपूर्ण इंद्रियों को बस में करके, मन को हृदय में स्थापित करके और प्राणों को मस्तिष्क में धारण करके योग धारणा में स्थित हुआ, ओम 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 इस एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण और मेरे निर्गुण निराकार स्वरूप का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ता है, वो परम गति को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। निर्गुण निराकार के चिंतन से आप प्राप्त हो जाते हैं, ये बात मैंने सुन ली। अब ये बताइए कि सगुण साकार के चिंतन से नियत आत्मा मनुष्य आपको कैसे प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य नित्य निरंतर मेरा ही चिंतन करता है, मुझ में सदा लगे हुए उस योगी को मैं सुलभ हूं, अर्थात उसको मैं सुलभता से प्राप्त हो जाता हूं। आपकी प्राप्ति से क्या होता है भगवान? जो महात्मा लोग मेरे परम प्रेम से युक्त होकर के मुझे प्राप्त कर लेते हैं, वे हर समय मिटने वाले और दुखों के घर रूप पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते हैं। तो फिर पुनर्जन्म किसका होता है? हे अर्जुन,
ब्रह्मलोक तक सभी लोक पुनरावर्ती हैं, इसलिए उन लोकों में जाने पर फिर लौटकर आना ही पड़ता है, अर्थात फिर जन्म लेना ही पड़ता है। परंतु हे कौन्तेय, मेरी प्राप्ति होने पर फिर जन्म नहीं लेना पड़ता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।